नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, हम बात करने आए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट अपडेट आई है। यूपी टेट के एग्जाम की कहीं ना कहीं घोषणाएं हो चुकी हैं कि आखिर इसका एग्जाम अब कब हो सकता है और नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है इसके बाद जल्द साफ होगा। बात करेंगे बीएड पात्रता पर, जो फैसले की घड़ी है वो आ चुकी है। बीएड वर्सेस बीएसटीसी में किसकी जीत होगी, लेकिन मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था बीएड वर्सेस बीएसटीसी में कि सुनवाई किस कोर्ट नंबर में कहां तक होनी है। तो कुछ छात्रों के उस पर कमेंट आ रहे हैं कि यहां तक सुनवाई नहीं होगी, तो इस पर भी आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। अगर आप इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार जितने साथी विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए आपको एक एक न्यूज से रूबरू करवाते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें एक अंक वाला जो मैटर्स था, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट लगाई गई थी और एक अंक जो है वो कॉमन किया गया था वहां से। और ये मामला फिर जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर ले जाकर चैलेंज करवाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार के एसएलपी को खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको प्रभावी करने का आदेश दे दिया था। अब इसमें यह मांग की जा रही है कि जो गलत प्रश्न था वो सभी को दिया जाए उसका एक अंक, क्योंकि इसमें सिर्फ याची लाभ जो है वो मिलता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सभी को ये अंक मिलेगा या सिर्फ याची लाभ देते हुए उन छात्रों को, लगभग 1,000 से 1,500 छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 69,000 में जो 6800 आरक्षण वाला मैटर्स था उसका भी विवाद चला, हाईकोर्ट में निरंतर उसकी सुनवाई हुई और आखिरकार उसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। बहुत जल्द उस पर जो उसका ऑर्डर है वो वायरल होगा और ऑर्डर जल्द अपडेट किया जाएगा। ऑर्डर रिजर्व हो चुका है उसका। अब इसमें साफ साफ मेंशन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा में गलत पूछे गए प्रश्न के उत्तर के एवज में अभ्यर्थियों ने सभी अभ्यर्थियों को अंक का लाभ देने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि सिर्फ याची लाभ ही देता है हाईकोर्ट या इस पर सभी को समान अंक देने की बात की जा सकती है। अगर याचियों को केवल लाभ मिलता है तो 1,000 से 1,500 अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है यूपी टेट से रिलेटेड। यूपी टेट का जो एग्जाम है वो 2023 में होगा, 2022 की पात्रता परीक्षा। इसमें साफ साफ मेंशंस है कि कार्यालय में जो अधिकारी हैं वो नहीं है, एक अफसर पर 3 लोगों का चार्ज है, इसलिए जो यूपी टेट का आयोजन है 2023 में होगा। मैं आपको बता दूं 2023 के लगभग फरवरी या मार्च तक ये परीक्षाएं होंगी यूपी टेट की, और इसका जो फॉर्म है वो इसी दिसंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और जब ये एग्जाम होगा तभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो खुलता नजर आएगा, क्योंकि 99% यही उम्मीदें हैं कि इस बार के जो नया यूपी टेट होगा उसके बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का दरवाजा खुलता नजर आएगा। तो यूपी टेट का जो आयोजन है इसमें साफ साफ मेंशंस है कि जो प्रस्ताव है वो जल्द बनाकर भेजा जाएगा और प्रस्ताव पर हरी झंडी तो लग जाएगी, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है ना कि कोई शिक्षक भर्ती है। तो इसमें प्रस्ताव जैसे ही शासन को बनाकर भेजा जाएगा तुरंत इसमें हरी झंडी लगेगी और इसका एग्जाम आप मान लीजिए फरवरी या मार्च तक जाएगा और उसके बाद अप्रैल या मई में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने का रास्ता खुलता प्रबल होगा। अब बात कर लेते हैं अगले खबर की। तो अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले से है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो बीएसटीसी मामले की सुनवाई है वो 14 दिसंबर को होगी, कोर्ट नंबर 12 पे आइटम नंबर 52 पर। जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं और जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं। तो कुछ साथियों के कमेंट आए कि जस्टिस बदले हैं, इस आधार पर सुनवाई नेक्स्ट डेट पर होगी। देखिए बता दें, अनिरुद्ध बोस जी पुराने जज हैं, ये जस्टिस बदले नहीं हैं। हाँ, सुधांशु धूलिया जी जरूर बदले हैं, लेकिन इन्होंने भी एक बार इस केस को हैंडल किया था। तो अनिरुद्ध बोस जी पुराने जज हैं इस केस के, तो अब इस जज महोदय को लेकर के इस पर कोई नेक्स्ट डेट नहीं लगाई जाएगी। पहला मामला मैं आपको बता दूं ये मैटर नहीं होगा। रही बात आइटम नंबर 52 की, तो कुछ साथी कह रहे हैं कि 52 नंबर तक सुनवाई नहीं होगी। तो आइए आपको पहले पढ़ा देते हैं पूरा मामला। आपको बता दें कि सोमवार और मंगलवार को भी 52 केस लगे हैं डियर, और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है उस पर आप जाकर जरा डिस्प्ले चेक कर लीजिए कितने नंबर तक सुनवाइयाँ हो रही हैं, आपको पता चल जाएगा। इस भ्रम में ना रहें कि सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई जरूर होगी, हर हालत में होगी। और जो केस है 54 नंबर का जो आप देख रहे हैं, 52 नंबर का जो आइटम है, मैं आपको बता दूं इस 14 दिसंबर को केवल 52 केस ही पूरे लगाए गए हैं और सबसे लास्ट में 52वां केस बीएड वर्सेस बीएसटीसी का लगाया गया है, ताकि इस पर काफ़ी ज़्यादा समय दिया जाए। और उम्मीदें यही हैं कि लंच के बाद इस
केस को सुनने का समय आएगा। दोपहर 1 से 2 के बीच में इस केस का नंबर आ जाएगा। आप लोग ये गलतफहमी में न रहिए कि इस केस को नहीं सुना जाएगा। ये केस फाइनल डिस्पोजल, फाइनल लिस्टेड हो चुका है। एडवांस लिस्ट जारी हुई, फिर इसका जो फाइनल ऑर्डर्स लिस्ट है वो भी जारी हो चुकी है और 52 नंबर का नंबर आना तय है। 1 से 2 बजे के बीच में इस पर सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होती है कि क्या इसी दिन ऑर्डर रिजर्व होता है, आखिर किसका पक्ष किस आधार पर जीतता है, वीएड प्राथमिक में बना रहता है या प्राथमिक में बीएसटीसी की जीत होती है, एनसीटी अपने गजट को किस प्रकार से वहां पेश कराती है, आरटीई एक्ट का किस प्रकार से पालन करवाती है, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि 14 दिसंबर को इस केस को हर हालत में सुना जाएगा। आप लोग इसको अपने माइंड से हटा दीजिए कि 52 नंबर तक केस नहीं सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा। अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में लगातार इससे ज्यादा केस जो है 60, 65 केस वो लगातार एक दिन में हैंडल कर रहे हैं डियर। तो ये अपडेट था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी राय में कौन सा पक्ष किस तरीके से जीत सकता है, इसकी भी बात आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जितने साथी चैनल पर पहली बार विजिट किए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही इस पर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी सबसे पहले आपको दी जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।